क्या सेल्स की जॉब टारगेट बेस होती है? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। लास्ट के जो 2-3 ब्लॉग थे ना, मैंने बिना माइक के शूट कर लिए थे। तो भाई उसमें आवाज़ में मतलब जब एडिटिंग कर रहा था तो आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा यार थोड़ा माइक के साथ में ब्लॉग आज का शूट करते हैं, क्योंकि लाजपत नगर की मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो कुछ एरिया हम माइक के साथ करेंगे, कुछ बिना माइक के साथ करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता लग ही जाता है कि ये मतलब ये यंत्र क्या लगा रखा है छाती के ऊपर। तो कोई ना कोई भाई पूछ ही लेता है, कोई ना कोई दुकानदार जो होते हैं जिनके पास हम ऑफिस का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं इस बारे में। भाई आज का जो हमारा वेट प्लान था पूरा का पूरा लाजपत नगर मार्केट का था। आज हमें लाजपत नगर और डिफेंस कॉलोनी मार्केट पूरी विज़िट करनी है। तो फ़िलहाल अभी लाजपत नगर मेट्रो से निकले हैं। यहाँ जो हमारा कलीग है शमशीर, वो हमें ज्वाइन करेगा। उसके साथ हमारा पूरा प्लान होने वाला है, जो हीट प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ मार्केट में जितनी भी शॉप है कॉस्मेटिक से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड और डॉक्टर से रिलेटेड, वो सारी की सारी अभी हम कवर करने वाले हैं। लाजपत नगर की जो मार्केट है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से तकरीबन मेरे को नहीं लगता 700-800 मीटर से ज़्यादा होगी या कम भी होगी। तो आप लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर उतर के वॉक करके इजीली मेन मार्केट तक जा सकते हो। और हमारा 70% काम मेन मार्केट में है, 30% जो काम है हमारा मार्केट से थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले जो हमने अपना ऑफिस का काम ख़त्म करा है, मेडी प्लस केयर फार्मेसी है, यहाँ ख़त्म करा है। और यहाँ की प्रोग्रेस ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट की जो मूवमेंट है बहुत स्लो है। तो यहाँ के ओनर से भी बात करिए भाई इस चीज़ के रिगार्डिंग, थोड़ा हमारे प्रोडक्ट पे फोकस करो। अगर आपने मेरे ब्लॉग देखे ना, आप सेल्स की सारी चीज़ें सीख जाओगे जो बंदे 3-3, 4-4 साल में सीखते हैं, वो सारी चीज़ें। अगर आप सेल्स लाइन में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। और ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड है लाजपत नगर जाने के लिए, आने के लिए। इसके साइड में आप जो दोनों तरफ जो दुकानें देख रहे हो ना, ये हाई प्रोफाइल दुकानें हैं। मतलब जो ब्रांडेड आइटम हैं, ब्रांडेड शॉप्स जो होती हैं किसी भी चीज़ की रिलेटेड, उनकी शॉप आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको कपड़ों के रिलेटेड ब्रांडेड शॉप हो, जितनी भी शोरूम है, ज्वेलरी है, तनिष्क है, बहुत सारी जितनी भी ब्रांडेड जो होते हैं चीज़ें, ब्लैकबेरी हो गया, ब्लू स्टोन हो गया, मुफ्ती हो गया, वो सारी की सारी दुकानें आपको यहाँ मेन रोड में। बट यहाँ इस रोड पे कोई भी आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड शॉप नहीं मिलेगी। कॉस्मेटिक की और बैंगल्स की, साड़ी, कपड़े की मार्केट बिल्कुल स्टैंडर्ड मार्केट में है लाजपत नगर के। यहाँ मेरी एक बोर्ड पे नज़र गई है जहाँ लाजपत नगर को भी भाई 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। लाजपत नगर 2 के लिए लेफ़्ट, लाजपत नगर 3 के लिए राइट, और आश्रम जाना है तो सीधे। और इस मार्केट में एंटर होने से पहले आपको ये सारी जो जितनी भी मेन रोड पे आपको दिख जाएंगी, पार्किंग वाली जगह दिख जाएंगी। जो भी शॉपिंग वगैरह करने आते हैं बेसिकली वो यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, फिर शॉपिंग कर पाते हैं। यहाँ से हम निकल सकते हैं क्या? हाँ, निकल गए। इसमें पार्किंग का एरिया भी बना रखा है गवर्नमेंट ने, MCD ने, जो भी है, कि आप इसके बाहर एक साइड पार्क नहीं कर सकते, आपको इस लाइन के अंदर पार्क करना है। गाड़ियों के निशान भी छोड़ रखे हैं कि गाड़ी को ऐसे करके लगाएं। बट थोड़ा सा कंजेस्टेड मार्केट है। शाम के टाइम तो आप यहाँ भूल ही जाओ कि यहाँ पार्क भी लगा सकते हो, ऐसी बुरी हालत हो जाती है कभी कभी। चलो, वो पॉइंट आ गया जहाँ से हमें मार्केट में एंटर करना है। बेसिकली ये रोड पार करने के लिए ये पॉइंट दे रखे हैं ऐसे चौड़े चौड़े से। और ये वो जगह है जहाँ जहाँ अपने को एंटर करना है। इनका कोई काम नहीं है, यूज़लेस है, लेकिन फिर भी लगा ही रखे हैं यहाँ गवर्नमेंट ने। लेकिन ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए, कोई बड़े हादसा हो जाए उससे पहले तो भाई ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए। बाकी देखो, ये है लाजपत नगर मार्केट, स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएंगी। ज़्यादातर जो मार्केट है यहाँ की कपड़े और बैंगल्स से रिलेटेड, ज़्यादातर जो मार्केट है वो यही है। 3-4 फेमस शॉप हैं, उनको मैं आगे बताऊँगा वीडियो में। बाकी पहले ये मैं घूम के दिखा देता हूँ आपको कि कैसी है हमारी लाजपत नगर साउथ दिल्ली की मार्केट। साउथ दिल्ली में, दिल्ली के अंदर 2 मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है, लाजपत नगर मार्केट और सरोजनी नगर मार्केट। सरोजनी नगर मार्केट में बेसिकली भाई
जो यंग एज लड़कियां होती हैं उनके ज़्यादातर कपड़े वगैरह ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन वहाँ छोटे मतलब कम प्राइस के ज़्यादा कपड़े मिलते हैं। लेकिन लाजपत नगर मार्केट ऐसी है कि यहाँ आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, महंगे कपड़ों का भी और सस्ते कपड़ों का भी। कैसे जितनी फुटपाथ पे ये जो दुकानें लगा रखी हैं, जो फुटपाथ पे जो दुकानें हैं, ये सारे सस्ते कपड़े की दुकानें हैं। जैसे ये भी आप देख रहे हो सूट वूट की, और जो ये दुकानें जो देख रहे हो आप, जो बिल्कुल एकदम शोरूम टाइप के बने हुए हैं, इसमें आपको बच्चे कह रहे हैं कि महंगी चीज़ें मिलेंगी। ये हैं भाई डोलमा आंटी के मोमो। अगर आपने कभी भी लाजपत नगर मार्केट आओ तो यहाँ डोलमा आंटी के मोमोज खाने मत भूलना, बड़े फेमस। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो तो बड़े आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ के से मोमोज शायद नहीं मिलते। बहुत अच्छी क्वालिटी है और टेस्ट भी बड़ा गजब का है इनका। लेकिन वेज वालों के हिसाब से मेरे को नहीं पता, मैं बिल्कुल जहाँ नॉनवेज बनता है वहाँ वेज भी नहीं खाता, तो मेरे लिए दिक्कत है। मैं पहले जब नॉनवेज खाता था ना तब मैं कर लेता था, ये खाए थे तो टेस्ट मुझे पता है कैसा है इनका। लो अभी आए हैं हम इस मार्केट में, जो मार्केट है मेन रोड से फिर छोटी रोड से फिर गलियों वाली रोड। यहाँ भी ठीक है भाई, रेट इनका भी प्राइस बहुत रीज़नेबल होता है। जो शोरूम टाइप की दुकानें हैं उनका थोड़ा सा महंगा है। इस मार्केट के बीचों बीच आपको एक दिल्ली नगर निगर वॉशरूम में मिल जाएगा। अच्छा बना रखा है। पूरी मार्केट में, बड़ी मार्केट है, पूरा बिजी रहता है। हालांकि मिलता नहीं है, बहुत सी मार्केट सरोजनी नगर जाओ तो वहाँ परेशान हो जाओगे वॉशरूम वगैरह के लिए, लेकिन लाजपत नगर में ये फैसिलिटी दे रखी है। यहाँ फिर लेडीज़ों का जो बात कर लेते हैं भाई उस पॉइंट के लिए जिस पॉइंट का हमने आज का थंबनेल लगा रखा है कि क्या सेल्स की जॉब टारगेट बेस होती है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत गलत फहमी है लोगों के दिमाग में। कहीं ना कहीं जब भी मेरे से कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो रिटर्न में जो जवाब देता हूँ कि मैं सेल्स एंड मार्केट में हूँ, तो उनका बिल्कुल अगेन जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि अच्छा आपकी तो टारगेट बेस्ड जॉब होगी, इसमें तो अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, अगर हुआ तो आपको मिलेगी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। जितनी भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सेल्स एंड मार्केटिंग की, फूड से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, कपड़ों से रिलेटेड जितनी भी कंपनी हैं, सारी की सारी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ये बिल्कुल भी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। टारगेट होते हैं, प्रेशर होता है, टारगेट करते हो तो आपको इंसेंटिव गेन करते हैं, इंसेंटिव मिलता है। टारगेट अगर आपने नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी एक अलग पैटर्न है, वो तो मिलनी है। जब आप टारगेट करते हो तो आपको इंसेंटिव जोन में चले जाते हो, आपको भर के इंसेंटिव मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम करते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपकी सैलरी कटेगी। एटलीस्ट मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं ना, उनके भी दिमाग में यही रहता है कि भाई इसमें तो सैलरी अगर टारगेट नहीं हुआ तो मिलेगी नहीं। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन हो तो भाई वो बिल्कुल नहीं है। और इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछनी हो सेल्स से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैं यार सेल्स या अपनी फील्ड जॉब पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मना किया हुआ है राइड वाइड पे जाने के लिए, एटलीस्ट 1 मंथ का तो मेरे को रेस्ट दिया ही दिया है। तो इससे रिलेटेड आपके पास में जो भी कुछ भी पूछना हो तो भाई आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो, डेफिनेट मैं जवाब दूंगा, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अभी अब टाइम हो चुका है अपना काम करने का। सबसे पहले हमने ये जो दुकान करी है बैक्सीको केमिस्ट है, इसको निपटाया है। यहाँ हमारी कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, रिपीट ऑर्डर मिला है, अच्छी बात है। शुरुआत जो हुई है हमारी अच्छे से हुई है। अभी हमने इस मार्केट में 2 काउंटर करे, एक तो बलदेव जनरल स्टोर है और एक है साई ब्यूटी। दोनों ही टॉप क्लास काउंटर है, हमारे प्रोडक्ट रखते हैं। ब्यूटी एंड बियॉन्ड, ये भाई लाजपत नगर 2 की मार्केट 3 की मार्केट का सबसे बढ़िया काउंटरों में से एक है जो मेन रोड पे है। तो यहाँ हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट करी, आज फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट दिन है, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी मत आना। बाकी इसके बाद फिर ये लस्सी पीने का अलग ही मज़ा आ गया। लस्सी बड़ी मस्त थी इनकी, लस्सी पी हमने। और अभी जो टाइम है हम जा रहे हैं यहाँ से वॉकिंग करते हुए लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ। मेट्रो से ही आने का सबसे बेस्ट डिसीज़न है लाजपत नगर। यहाँ से अगर आप गेट नंबर मैं बताऊँगा आगे चल के, इस गेट नंबर से निकलोगे तो यहाँ से तो और ज़्यादा नज़दीक है। हम दूसरे गेट नंबर से, ताऊ जी गाड़ी खड़ी है, ताऊ जी ने बीच में ही लगा रखा था ऑटो। एक्चुअली में एजिड थे ना बेचारे, पता रहता नहीं है। हाँ, एक्चुअली एजिड आदमी के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है और फिर वो एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना बिहेवियर करते हैं। बाकी यहाँ भी मार्केट है छोटी मोटी। गेट नंबर 5 से अगर आप आ रहे हो तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। तो ये है गेट नंबर 5 जहाँ से अभी हम एंट्री लेने वाले हैं लाजपत नगर
मेट्रो के लिए वापसी। हम अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके लाजपत नगर में जस्ट अभी एग्ज़िट करी है हमने नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से। और हम नेहरू प्लेस इसलिए आए क्योंकि भाई सेकंड हाफ यानी 3 बजे से हमारी नेहरू प्लेस ऑफिस में मीटिंग है, क्योंकि यही हमारी वर्किंग एरिया है साउथ दिल्ली, और साउथ दिल्ली में हमारा ऑफिस है। तुरंत फ़ोन कर दें किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि आप आ जाओ ऑफिस, आ जाओ इस चीज़ के लिए, आ जाओ उस चीज़ के लिए आ जाओ। जो दूसरी टेरेटरी में होते हैं, जो आउट ऑफ दिल्ली होते हैं, उनके लिए मौज वाली बात होती है, उनको एक दिन का टाइम मिल जाता है ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस हमारे लिए भाई ऐसा है जैसे हम स्कूल दिनों में होते हैं और किसी स्टूडेंट को भाई बोलते हैं कि आप जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके रूम में आ जाओ। सी ब्रिज क्रॉस करने के बाद में हम नेहरू प्लेस मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं जितने भी दिल्ली में ब्लॉग होते हैं ज़्यादातर ब्लॉग में नेहरू प्लेस का सीन आ ही जाता है। सर्जरी का सबसे जो मेरे को जो नेगेटिव पॉइंट पता क्या लगा, जो मेरी सर्जरी में छुट्टी पे चला गया था, जिस दिन मेरी सर्जरी थी गौरव की उस दिन शादी थी। तो सबसे बड़ा दुख जो मेरे को, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार मैं गौरव की शादी में नहीं जा पाया, क्योंकि भाई पिछले करीबन 15-20 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि गौरव हमारे साथ, या पिछले 7-8 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस में साथ में बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग ये थी कि हम गौरव की शादी में पूरा मज़े कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन गौरव की शादी थी उस दिन हमारा ऑपरेशन हो रहा था। तो बाकी मैं बोला ब्लॉग करने से, ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ शेयर करी जाए तो वो गौरव के साथ। यार गौरव सॉरी, कोई नहीं, देखो शायद पहले है शादी तो कोई नहीं, जब तू दूसरी शादी करेगा तब दूसरी शादी चलो जब दूसरी शादी करेगा ना तब इसके ब्याह में बहुत नाचूंगा। बाकी वही आज के इस ब्लॉग को, इस छोटे से ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब नॉन स्टॉप हमारी 2-2.5 घंटे की मीटिंग होने वाली है हमारे ऑफिस में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।